नमस्ते बच्चों। आज हम आपका चौथी कक्षा में स्वागत है। आज हम व्याकरण के नए पाठ की शुरुआत करेंगे। हमारे पाठ का नाम है संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन। आपने देखा होगा अभी तक का कि ऐसी कोई भी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको नाम नहीं है। संज्ञा यानी नाउन। आप देखोगे सुई से लेकर बड़े हाथी तक हर एक चीज़ को, हर एक वस्तु, स्थान, भाव, इंसानों को नाम है। एक छोटी सी लकड़ी का तिनके को भी नाम है। तो आप इस चित्र में देख सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं। अब हम जितने भी चीज़ों को अगर हम पॉइंट आउट करेंगे कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, हर एक चीज़ का हमें वहाँ नाम पता चलेगा। तो संज्ञा शब्द हमें यही सिखाते हैं कि हर एक का नाम, उसमें हम प्राणी जाति आते हैं, उसमें वस्तु आते हैं, चीज़ें आती है, स्थान, जगह का नाम आता है, भाव का नाम आता है, जो फीलिंग्स है, हर एक का नाम इसमें आज हम देखेंगे। अब ये चित्र को ऑब्जर्व करो कि इसमें क्या क्या दिखाया है। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। एक मैजिशियन है जो जादूगर है, वो जादूगर दिखा रहा है। तो कुछ लोग वहाँ देख रहे हैं, कुछ लोग बोटिंग पानी में बोटिंग कर रहे हैं। कोई एक लड़का पियानो बजा रहा है, एक लड़का वहाँ आइसक्रीम खा रहा है। तो अगर मैंने किसी आपको कहा कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो आप हर एक चीज़ का नाम बोलोगे। जैसे यहाँ पीछे भी बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे कुछ घर है, पेड़ पौधे हैं, एक बड़ी सी बिल्डिंग भी है। ठीक है। तो संज्ञा शब्द हम यही कहलाते हैं कि हर एक चीज़ का नाम। अभी यहाँ उन्होंने इस चित्र के ऊपर एक कहानी लिखी है और उन्होंने कुछ यहाँ शब्दों को कलर में दिया है, यानी ये शब्द क्या हो जाए, हमें पता चले कि एक शब्द कैसे है, अलग है। ठीक है। तो यहाँ शहर में मेला लगा है। बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला देखने आए हैं। एक लड़का आइसक्रीम खा रहा है, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। जादूगर अपना जादू का खेल दिखा रहा है। लड़की अपने पिता के साथ नाव में बैठी है। एक आदमी मेलोडियन बजा रहा है। ऊपर के वाक्यों में सभी रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम है। ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक चीज़ का नाम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है किसी का उसका नाम नहीं होता है। तो ऐसे ही एक यहाँ मेले का चित्र है। सभी उन्होंने देखा है कि ये मेले का चित्र है। उसके बाद उस सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला घूमने आए हैं। कुछ बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, कुछ एक जादूगर जादू दिखा रहा है। लड़की अपने पिता के साथ नाव में बैठी है, आदमी मेलोडियन बजा रहा है। तो जो उन्होंने यहाँ दिया है नाम, हर एक चीज़ का यहाँ नाम होता है। ठीक है। तो हमारी संज्ञा की परिभाषा ही यही है कि किसी वस्तु, भाव, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अभी वस्तुओं के नाम देखो क्या क्या है। आइसक्रीम, झूला, मेलोडियन और नाव, ये वस्तुओं के नाम है। वस्तु यानी हमारे जो उसमें जीव नहीं है, निर्जीव वस्तु, ऐसे जो वस्तु है उसे वस्तुओं के नाम में उन्होंने दिखाया है। उसके बाद बच्चे, माता पिता, आदमी और जादूगर, ये लड़का और लड़की, ये व्यक्तियों के नाम है। ठीक है। आइसक्रीम, झूला, मेलोडियन और नाव, ये वस्तुओं के नाम है क्योंकि ये निर्जीव वस्तु है। और बच्चे, माता पिता, आदमी, जादूगर, लड़की, लड़का, ये व्यक्तियों के नाम है। क्योंकि देखो ये बच्चे सजीव है, माता पिता सजीव यानी जो जिंदा है। प्राणी के इसमें आ जाता है ये सभी लोग जो सांस लेते हैं। ठीक है। तो लड़की और लड़का ये व्यक्तियों के नाम में है।
उसके बाद स्थानों के नाम यानी जगह के नाम भी दिए हैं यहाँ, मेला और शहर। ये एक मेला है और ये मेला एक शहर में है, तो ये स्थानों के नाम हो गया। और उसके बाद है बुढ़ापा और आनंद, ये भावों के नाम है। आनंद यानी खुशी, फीलिंग्स, भाव यानी ही फीलिंग्स होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, उसे हम सिर्फ क्या करते हैं, उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसको हम छू नहीं सकते। तो उन्होंने यहाँ सभी चीज़ों को अलग अलग करके लिखा है कि वस्तुओं के नाम क्या होते हैं, व्यक्ति के नाम, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा ही यही है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलो अभी उसके बाद देखेंगे हम लोग कि संज्ञा और उसके भेद। जैसे हर एक चीज़ के कोई ना कोई प्रकार होते हैं, तो संज्ञा के भी प्रकार है। एक तो है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। व्यक्तिवाचक में ऐसा आता है कि जिन संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो। विशेष मतलब कोई एक अलग है, वहाँ विशेष है, वो उसके जैसा और कोई नहीं है, उसको विशेष कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक में ऐसे शब्द आते हैं जैसे हम आसान सरल भाषा में बोलेंगे तो उसके जैसा वो अकेला है, उसके जैसा और कोई नहीं है, विशेष। तो वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो स्थान भी हो सकता है और वो वस्तु भी हो सकता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिए हैं, देखो गंगा एक नदी है। गंगा नदी और कोई है क्या पूरे विश्व में? नहीं, गंगा नदी हमारे भारत में ही एक ही है। कोलकाता एक शहर है, कोलकाता नाम का और एक शहर कहीं और है क्या? नहीं है, तो वो अपने आप में अकेला है, तो वो विशेष है। जैसे मदर टेरेसा, यहाँ उन्होंने दिया है एक फ़ोटो दिया है, देखो साइना नेहवाल का फ़ोटो दिया है। साइना नेहवाल ये हमारी बैडमिंटन की खिलाड़ी है, इसके जैसी ये अकेली है, ये बैडमिंटन खेलती है और इसकी जैसी दिखने वाली और उसकी जैसी जो इमेज है उसकी, वो अकेली है, इसीलिए इसका नाम भी व्यक्तिवाचक में आ जाता है, साइना नेहवाल। उसके बाद ये सभी शब्द एक विशेष नदी, विशेष शहर तथा विशेष महिला के लिए प्रयोग किया गया है। मदर टेरेसा भी जो है एक विशेष महिला थी, उन्होंने हमारे देश के गौर गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। तो ये भी कौन है? ये उनके जैसी अकेली है, उसके जैसा कोई और नहीं है, तो ये नाम क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक में चला जाता है। जैसे इंग्लिश में उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। अगर आपने क्लास 3 में पढ़ा होगा तो उससे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। हमने क्लास 3 में ये संज्ञा और संज्ञा के भेद भी पढ़े हैं, ठीक है। तो कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा हम देखेंगे। इसमें व्यक्तियों के नाम क्या क्या आते हैं? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, विराट कोहली, साइना नेहवाल। और अगर आपका भी अगर नाम लोगे, आप भी व्यक्तिवाचक में आ जाओगे, क्योंकि आपके जैसा भी आप अकेले हो, कहीं और नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे पूना शहर महाराष्ट्र में, आपको भारत में ही नज़र आएगा, कहीं और नज़र आएगा क्या पूरे विश्व में? नहीं। तो ऐसे कुछ नाम जो पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में एक ही है, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता है, उसमें उसको प्रॉपर नाउन में वो चला जाता है। उसके बाद हैं कुछ देशों के नाम। देखो कुछ देशों के नाम भी, भारत, अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, ये कुछ देशों के नाम हैं, वो भी एक विशेष देशों के नाम है। यानी विशेष देश यानी विशेष देश, जैसे इनके देश के नाम अकेले ही है, ये कहीं और नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि खेलों के नाम भी ये अकेले ही होते हैं, इनका दूसरा कोई रूप नहीं होता है। जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये खेलों के नाम है। उसके बाद हैं कुछ पुस्तकों के नाम। पुस्तकों के नाम में रामायण, महाभारत आदि, ये सारे पुस्तकों के
नाम है। त्योहारों के नाम विशेष है, दीपावली, होली, ओणम, क्रिसमस, गुरु पर्व, ईद। ये त्योहारों के नाम भी एक ही है, ये एक उसके अलग कोई और रूप नहीं है। और दूसरा है इमारतों के नाम। इमारतों यानी बिल्डिंगों के भी नाम आप देख सकते हो कि एक ही है, जैसे ताजमहल, चार मीनार, कोणार्क मंदिर, लाल किला, ये हमारे भारत के हो गया। अब अगर हम देखेंगे विश्व के बहुत सारे, जैसे ये अमेरिका में जो वो ये है जो मशाल लेडी खड़ी है उसको क्या कहते हैं, अमेरिका में जो मशाल लेडी खड़ी है उसको क्या कहते हैं। ओके, उसके बाद अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उसके बाद एल्फिंस्टन टावर, वो भी अकेला ही है पूरे विश्व में। तो ऐसे कुछ इमारतों के नाम है वो पूरे विश्व में एक ही है। तो व्यक्तिवाचक में हमें यही ध्यान में रखना है कि ऐसे नाम जो पूरे दुनिया में एक ही है तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता है। उसके बाद संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक शब्द वो है जिन संज्ञा शब्दों से पूरे जाति का हमें पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जिसे हमें पूरे जाति का, यानी अभी एक स्कूल है, स्कूल यानी हमें समझ में आता है कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चे स्कूल में जाते हैं, हमें मत पता है कि बच्चे ही स्कूल में जाएंगे, तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पूरे जाति का पता चलता है कि 7th क्लास के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो वहाँ 7th क्लास के बच्चों, अभी वहाँ किसी का नाम लिया है क्या जैसे प्रॉपर नाउन की तरह? नहीं। तो वहाँ क्लास, पूरे क्लास का हमें पता चला कि यहाँ क्लास में इन बच्चों ने अच्छा काम किया है। जैसे नदी संज्ञा शब्द है, यहाँ कोई भी नदी हो सकती है। देखो नदी एक नाम है, अभी अनेक नदी है, ठीक है। जैसे आप देखोगे एक गाड़ी होती है, कार अगर हम लोग लेंगे तो कार के भी अनेक प्रकार होते हैं, पर हमने अगर कहा कि मारुति कार, ठीक है, मारुति कार में भी अनेक नाम होते हैं, N20, T20, ऐसे कुछ नाम होते हैं, पर हमने क्या लिया है? कार, और उसमें मारुति कार। तो कार और मारुति कार ये कॉमन नाउन में जाएगा। पर मैंने कहा कि मारुति की अल्टो मारुति की है, तो मैंने कहा अल्टो, यानी फिर वो कहाँ गया? व्यक्तिवाचक में गया, क्योंकि मैंने उसका नाम लिया है। तो जातिवाचक में हमें ये पता चलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें और पर जिसके अनेक प्रकार हैं, ठीक है। जैसे खिड़की आप देख सकते हो कि खिड़की के भी अनेक प्रकार है, दरवाज़ा के अनेक प्रकार है, कुर्सी, चेयर और मेज़, आपके कपड़ों के भी अनेक प्रकार है। तो ये सारी चीज़ें होती है वो जातिवाचक में चले जाती है। जैसे यहाँ उन्होंने दिया है कि लड़का खेल रहा है, ठीक है। अभी लड़का एक नाम है, अगर इस लड़के के जगह रोहन खेल रहा है तो ये रोहन अगर होगा तो नाम आया है तो वो किस में चला जाता? व्यक्तिवाचक में। पर यहाँ लड़का खेल रहा है तो लड़का क्या है? उन्होंने यहाँ लड़के के जाति के बारे में बोला। जाति यानी कि वो लड़का है पर उसका नाम नहीं लिखा है, तो लड़का खेल रहा है तो लड़का ये शब्द जातिवाचक में जाएगा, और रोहन खेल रहा है तो रोहन ये शब्द व्यक्तिवाचक में जाएगा। अभी हमने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक ये जातिवाचक में जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर्टिकुलर नाम लिया, हमने रामायण पुस्तक पढ़ी, तो रामायण पुस्तक वो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। और पुस्तक किस में आएगा? जातिवाचक में, क्योंकि पुस्तक का अनेक प्रकार है। प्रकार यानी पुस्तक के अनेक नाम है, पर हम पर्टिकुलर नाम के साथ अगर उसको बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा, और बिना नाम के बोलेंगे तो ये जातिवाचक में रहेगा। अभी पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, तो पक्षी बहुत सारे पक्षी हैं, पर अगर हमने यहाँ नाम लिया जैसे चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया पक्षी उड़ रही है, ठीक है, तो चिड़िया किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि चिड़िया का एक नाम है। हमारा शहर बहुत छोटा है। शहर क्या है? शहर आप देखते हो, शहर अनेक शहर है और अनेक शहरों के अलग अलग नाम है। तो शहर यानी
जातिवाचक, और हमारा पूना शहर बहुत छोटा है, तो पूना शहर आया है, तो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। तो जातिवाचक हमें जिन संज्ञा शब्दों से पूरी जाति का पता चलता है उसे जातिवाचक कहते हैं। सरल भाषा में आप सुनोगे तो ये सारे शब्द जो होते हैं ये एक होते हैं पर उसके अनेक प्रकार होते हैं, और व्यक्तिवाचक में आप देखोगे कि एक ही होते हैं, उसका कोई अनेक प्रकार नहीं होते हैं। तो ये इस तरह से हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक समझ सकते हैं। उसके बाद इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाली पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं क्योंकि ये पूरे वर्ग या जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो मैंने आपको वही समझाया था कि ये जो है ना, लड़का, पुस्तक, पक्षी, शहर, ये जो रंगीन किए गए शब्द है वो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध न कराते, हमें पूरे उसके जाति का बोध कराते हैं। ये सभी सारे संज्ञाएं क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो आज हमने पढ़ा कि संज्ञा क्या है और संज्ञा के भेद। हम दोबारा एक रिवीजन करेंगे। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद संज्ञा के 3 भेद है, वो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद है व्यक्तिवाचक क्या है? व्यक्तिवाचक में किसी संज्ञा शब्द से हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। और जातिवाचक है कि जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।